वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में प्रश्नावली 8 के कुछ और उदाहरण देखेंगे आगे के। तो सबसे पहले अपने पास प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 19। क्या है प्रश्न? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपने पास है प्रश्न नंबर 19वां। ये कह रहे एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। इस भवन से एक टावर है, टावर के शिखर का ये कह रहे उन्नयन कोण और टावर के पाद का ये कह रहे अवनमन कोण। ध्यान से सुनना, मैं एक चीज समझा रहा हूं। यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, मैं कहूंगा इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण तो मेरी आंखें ऊपर देखेगी, ठीक है, और कहूंगा इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण तो मेरी आंखें नीचे देखेगी। तो जब नीचे देखते हैं तब अवनमन होता है, ऊपर देखते हैं तब उन्नयन होता है। तो यहाँ पे एक उन्नयन दे रखा है और एक अवनमन दे रखा है, मतलब जो टावर होगा वो एक बिंदु तो बड़ा होगा, एक छोटा होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि एक भवन है, उससे एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण 15 डिग्री या जो भी है, तो यहाँ देखो दोनों अवनमन दे रखे हैं। इसका मतलब वो जो टावर होगा वो छोटा होगा, लेकिन अभी एक उन्नयन दे रखा है, एक अवनमन दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब जो टावर होगा ये तो 7 मीटर हो गई, तो टावर के शिखर का कोण अलग है और यहाँ पाद का कोण अलग है। तो अपन देखते हैं कोण क्या क्या दे रखे हैं। तो जो टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। शिखर का उन्नयन कोण 60 है, वो अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो ये 60 आएगा और पाद का अवनमन कोण 45 है, तो 45 आएगा ये। लेकिन यहाँ जेड बन रहा है तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। निकालना क्या है अपने को? टावर की ऊंचाई निकालनी। टावर की ऊंचाई ये पूरी, ठीक है। करो सोल्व एक एक स्टेप। सबसे पहले ये 7 है तो ये भी अपना कितना आएगा? 7। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई के लिए मेरे पास ये तो पता, इतनी सी और निकालनी, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? x + 7। अब a b c d और e कुछ भी करो, ठीक है। भले ये वाला त्रिभुज लो, भले ये वाला त्रिभुज लो, मैं पहले ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में। मुझे लंब पता है, आधार नहीं पता है और कोण पता है, तो आधार को क्या मान लूँगा? y। तो सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने पास कोण कितना है? 45। आधार कितना है? y। लंब कितना है अपने पास? 7 मीटर। लंब और आधार में सूत्र कौन सा होता है? tan थीटा। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह अपने पास मान कितना है? 45। लंब की जगह मान 7, आधार की जगह y। tan 45 का मान होता है 1, 7 बटे y। के जी गुना करो तो y का गुना 1 से हो जाएगा, y बराबर 7। ये y का मान आ गया। अब बड़ा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लो। तो अब अपन बात करेंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो अब बात होगी त्रिभुज सी डी ई में। इस वाले त्रिभुज में लंब या सबसे पहले कोण ले लो। कितना है कोण? 60। अब अपना लंब इस वाले में, तो इस वाले के लिए लंब कितना है? x। आधार इस वाले के लिए आधार ये रहा और ये आधार कितना है? y है, ठीक है, बराबर है। तो y और y का मान अपन ने कितना निकाल लिया? 7। सोल्व करो इसको। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 60 बराबर लंब का मान x, आधार का मान 7। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर x बटे 7। 7 इधर चला जाएगा तो 7√3 बराबर x। तो x का मान आ रहा है अपने पास 7√3 मीटर। अपने को ऊंचाई निकालनी, किसकी ऊंचाई निकालनी? टावर की। तो जो टावर की ऊंचाई है ये आएगी x + 7। x की जगह अपन ने रख दिया 7√3 + 7। 7 बार निकाल लो तो ये अपने पास आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आगे टावर की ऊंचाई। अब अपन इसका अगला प्रश्न देखते हैं, देखना। ओके, अब अपने पास इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां। क्या है प्रश्न? एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किमी हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20वां। क्या लिखा है? एक पर्वत है। ध्यान रखना, अपन पर्वत होगा या कुछ भी होगा, सब कुछ एकदम सीधा बनाएंगे।
उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व की ओर 2 बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं पर पर्वत के शिखर के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। अवनमन कोण है अपने पास 30 और 45। तो अपने को पता है दूर वाला होगा 30 और पास वाला 45, लेकिन अपन ऊपर की तरफ लेंगे यहाँ पे, तो ये इधर जेड बन रहा है तो ये आएगा 30 और ये आएगा 45। ठीक है, करो सॉल्व। तो ये हो गया 30, ये हो गया 45। अपने को अब इनको नहीं देखना है, बस वो खत्म, वो एक बार लिखने के लिए होता है बस। अब क्या लिखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो अपने को जो है इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाली। ठीक है, ये है पूरा प्रश्न। तो पर्वत की ऊंचाई को मान लिया अपन ने x, यहाँ पे इसको मान लिया y। त्रिभुज बना लो A, B, C और D। पहले अपन कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज A, D, C में। ठीक है, अब हर बार अपने को पता है क्या करना है, एक बार छोटा त्रिभुज एक बार बड़ा त्रिभुज। ADC में लंब कितना है x, आधार कितना है y, कोण कितना है 45। सूत्र क्या होता है अपने पास, tan थीटा, लंब बटे आधार, tan 45। लंब का मान कितना है अपने पास x, आधार का मान कितना y। tan 45 का मान 1 होता है, x बटे y, तो y बराबर आ जाएगा x। ये काम आएगा अपने, ठीक है, y बराबर x। अब आ जाओ बड़ा त्रिभुज ले लो। तो अब अपन बात करेंगे त्रिभुज A, B, C में। तो बड़े वाले त्रिभुज में लंब कितना है, तो बड़े वाले त्रिभुज का जो लंब है वो है x। आधार, बड़े वाले त्रिभुज का आधार कितना है y प्लस 1, y प्लस 1 किलोमीटर में चल रहा है, ध्यान रखना सब। y का मान कितना है x, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। और कोण, बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण है थीटा है वो कितना है 30 डिग्री। सूत्र लगाओ, tan थीटा लंब बटे आधार tan 30। लंब का मान अपने पास कितना है x, आधार का मान कितना x प्लस 1। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर x बटे x प्लस 1। कैसे गुना कर लो, तो x प्लस 1 बराबर x √3 प्लस x √3 इधर भगा दो। ठीक है, अब इसको अपने को सरल करना है, बस देखना कैसे सरल होगा। ठीक है, एक काम करो, x को उधर ले जाओ, तो ये 1 का 1, ये x √3 ऐसा का ऐसा माइनस x। सोल्व करो इसको, कैसे, इसमें से x बार आ जाएगा तो 1 बराबर x बार आ गया, तो ये बचेगा √3 माइनस 1। यहाँ पे x बार आ गया, कुछ नहीं तो 1, तो √3 माइनस 1 इधर गुणे में, तो इधर चला जाएगा भाग में। तो अपने पास x का मान आ जाएगा 1 बटे √3 माइनस 1। अभी इसको सरल करना है आगे। ठीक है, बटे में रूट नहीं हो सकता, तो हरों का परिमेयकरण करो। कैसे होता है हरों का परिमेयकरण, x बराबर 1 बटे √3 माइनस 1, इसका गुना हो जाएगा √3 प्लस 1 से ऊपर भी और √3 प्लस 1 से बटे में भी। x बराबर ऊपर तो √3 का गुना 1 से होगा, तो √3 प्लस 1 ऐसा कैसा, और बटे में √3 और √3, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या एक जैसी, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो x बराबर, या √3 का मान रख दो, यहाँ ऊपर वाले में √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1 बटे में, यहाँ √3 का 3 और 1 का 1, तो x बराबर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732, 3 में से 1 जाएगा तो 2, भाग देंगे तो ये अपने पास आएगा 1.366 मीटर। तो 1.366 मीटर क्या चीज़ है अपने पास, क्या चीज़ है, पर्वत की ऊंचाई। तो जो पर्वत की ऊंचाई आ रही है, पर्वत की ऊंचाई वो आ रही है 1.366 मीटर। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना कि यहाँ ये जो √3 है यहीं पे इसका मान रख दें, और मान रखने के बाद माइनस करके इसको भाग में ले जाए। थोड़ा सा भाग यहाँ पे कठिन होगा, लेकिन x का मान यहीं पे आ सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं अपन इतनी स्टेप करें, लेकिन ये जो तरीका है इससे जो आंसर आ रहा है वो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, और यहाँ पे भाग जो है वो कठिन नहीं होगा, इसलिए मैंने ये तरीका यहाँ पे यूज़ किया। आप चाहो यहाँ पे तो √3 का मान रख के यहीं सॉल्व कर सकते हो। अब अपन इसका अगला प्रश्न देखेंगे, देखना। ओके स्टूडेंट, अब अपने पास इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से
एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी और समझने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कठिन है। ध्यान से समझना है कि चीज़ की अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर है अपने पास 21। एक 20 मीटर समुद्र तल से, पानी के तल से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु है। इस बिंदु से एक बादल है यहाँ पे। इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री। तो ये समुद्र तल हो गया, ठीक है। ये अपना बादल हो गया। ये इसको अगर अपन मिला रहे हैं तो ये है 30 डिग्री। और आगे जो लाइन लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। इसी बिंदु से 20 मीटर ऊपर वाले बिंदु से वो जो बादल है, इस बादल का जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब मतलब इसका जो चित्र बन रहा है कहाँ, पानी के अंदर, उसका जो अवनमन कोण है वो इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। अब एक बार ये समझना, ये 20 है तो ये भी 20। अब बादल का अवनमन कोण, मानो वो जो चित्र बन रहा है पानी के अंदर वो बन रहा है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो होगा ये वाला। और समझना ध्यान से, यहाँ मेरे सामने कांच रखा है, ठीक है। मैं उस कांच में अपना चित्र देख रहा हूँ, ये कांच है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं जब उस कांच में अपना चित्र देखूंगा तो मुझे कांच में मेरा जो चित्र है, फोटो जो है वो मुझे यहाँ नजर आएगा, कांच के अंदर। क्यों नजर आ रहा है? जितनी दूरी इधर होगी उतनी ही दूरी उसके उस तरफ, कांच के उस तरफ अपने को नजर आएगी, ठीक है। अपनी आंखें उस तरफ इतनी ही दूरी लेगी जितनी इस तरफ होगी। तो बादल इस बिंदु से पानी के तल से, यहाँ बात हो रही है पानी के तल की, तो जो बादल है वो पानी के तल से जितना ऊपर होगा, पानी के तल से वो बादल जितना ऊपर होगा, पानी किसके काम कर रहा है? उस कांच का। तो पानी के अंदर प्रतिबिंब की उतना ही होगा, उतनी ही दूरी का होगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ अगर समझ में आती है तो उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं? उससे अपने पास एक चीज़ पता चलती है कि इसको मैं अगर h मान रहा हूँ, ये हो गया अपना h, चाहे तो इसको x मान लो, ठीक है। अपन हर बार x मानते हैं, x मानो, ठीक है। तो अब इसको मान लिया h और ये है अपने पास 20। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही ये भी है। तो ये h और 20 है, ये पूरी, तो ये पूरी आएगी h प्लस 20। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अपने को निकालना है क्या है प्रश्न में? अपने को निकालना है बिंदु A से बादल की दूरी। बिंदु A से, ये बिंदु A है 20 मीटर ऊपर, इस A बिंदु से इस बादल की दूरी, ये बादल है, तो ये दूरी कितनी मान ली अपन ने? x का मान निकालना है। करो सॉल्व। A हो गया, B, C और D। पहले अपन बात करेंगे छोटे त्रिभुज। छोटा त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे? त्रिभुज। अब यहाँ चाहो तो इस वाले त्रिभुज की बात करो, चाहो तो इस वाले त्रिभुज की बात करो, दोनों में से किसी की भी बात करो, छोटा बड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज में सबसे पहले लंब कितना है? लंब h, लंब h है। आधार नहीं पता है, क्या मान लिया मैंने? y। आधार कितना है? y। कोण थीटा कितना है इसके लिए? कोण कितना है अपने पास? 30 डिग्री। लंब और आधार में सूत्र क्या होता है? टेन थीटा, लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह 30, लंब की जगह h, आधार की जगह y। टेन 30 का मान 1/√3 h बटे y। तो अपने पास कोई गुणा करेंगे तो y का मान है वो आ जाएगा √3h। ये आगे काम आएगा। अब बात करो अगला। अगला कौन सा?
त्रिभुज ए बी डी। तो अब बात करें अपन त्रिभुज ए बी डी में, कौन सा ए बी डी? ए बी और डी। ए बी डी त्रिभुज में सबसे पहले लंब, कितना है इसका लंब? यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो ये कितना है? 20 प्लस एच प्लस 20, तो h प्लस 20 प्लस 20, तो ये हो जाएगा h प्लस 40। आधार कितना है? आधार यही है इसके लिए भी, ये वाला। तो आधार कितना है? यहाँ पे तो है y, और y का मान अपन ने निकाल रखा है, कितना है? h अंडर रूट 3, h अंडर रूट 3। फिर आता है कोण थीटा, इसके लिए कोण कितना है? 60। लगाओ सूत्र, कौन सा लगेगा? tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा का मान 60, लंब का मान है अपने पास h प्लस 40, आधार का मान अपने पास है h अंडर रूट 3। tan 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 40 बटे में h अंडर रूट 3। ये जो अपने पास h अंडर रूट 3 है, ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो रूट 3 इंटू h अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 40। रूट 3 का रूट 3 से गुना 3, h का h, ये प्लस का h इधर आएगा, माइनस का h बराबर 40, तो ये आएगा 2h बराबर 40, तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 40 बटे 2, तो h का मान आ गया 20 मीटर। h का मान आया अभी अपने पास, अपने को h थोड़ी निकालना, अपने को तो ये x निकालना है। तो मैं वापस बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, अपने को h नहीं निकालना, अपने को निकालना है ये x। तो मैं वापस इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में लंब कितना है? h, और h का मान कितना आ गया है? 20। आधार नहीं निकालना है मुझे, क्या निकालना है? कर्ण कितना है? x, और कोण थीटा कितना है अपने पास? 30। लाल कक्का से देखो, लंब और कर्ण में किसका सूत्र होता है? तो लंब और कर्ण में कौन सा होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना है अपने पास? 30। लंब का मान है 20, और कर्ण का मान है x। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 20 बटे x। कैची गुना कर लो, तो x बराबर आ जाएगा 20 इंटू 2, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 40। तो बादल की दूरी कितनी है? तो जो बादल की दूरी है वो अपने पास कितनी आ रही है? 40 मीटर। ठीक है, ये आ गई अपने पास बादल की दूरी। बादल की दूरी किससे? बिंदु ए से। ठीक है, अब अपन इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।